Hi students, welcome to all of you in my channel. Before that, we have made the video on how to write the application letter. इससे पहले हम देखें कि एप्लीकेशन लेटर किस तरह से लिखने हैं और किस तरह से एप्लीकेशन लेटर को हमें यूज़ करना चाहिए, उसके पहले बनाया। लेकिन अभी और कुछ एक फॉर्मेट मुझे लगा कि ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफॉर्मल लेटर भी किस तरह से लिखना चाहिए, उसका भी सही फॉर्मेट पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाने चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनफॉर्मल लेटर्स में भी गड़बड़ कर देते हैं या फिर मिस्टेक करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत वीडियो अच्छा रहेगा। इट्स विल बी वेरी यूजफुल टू देम एंड दे कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम एंड दे कैन राइट अ प्रॉपर फॉर्मेट विद दिस। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें लिखना है और इनफॉर्मल लेटर। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, हाउ टू राइट द इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए फ्रेंड्स कि पहली बात तो ये है कि इनफॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है, पहले हम उसका मतलब जान लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स मतलब होता है कि जहाँ पे आप बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल एक ही फ़र्क होता है। जब फॉर्मल लेटर्स में हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है कि जैसे कुछ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आप जब ऑफिशियल काम से जाते हो तो आपको फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती है, लेकिन आप जब बाहर होते हो तो आपको फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो यहाँ बहुत सारी रिस्पेक्टेड सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ओ माय गॉड, दैट्स, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं, क्या यार कैसे चल रहा है, ऐसे वैसे, ये हमारे फ्रेंड्स की लैंग्वेज होती है। तो आप वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं करते। लेकिन जब आप किसी आपके प्रिंसिपल से बात करते हो तो यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेलिटीज़, पूरा एक आपको इटिकेट्स, मैनर्स पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए इनफॉर्मल लेटर्स में हम अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, पर्सनल बातों से बात करते हैं, पर्सनल जो टॉपिक्स है वो शेयर करते हैं। तो इसमें आप कितना भी चाहे, तो ऐसा कुछ नहीं कि लिमिटेशन इसका नहीं होता है, इसकी अनलिमिटेड होती है, लेकिन एग्जाम में हम लिखते तो उसका लिमिटेड होता है। देयरफॉर तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें उनको लिखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, विच टाइप ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, वो कौन से लेटर्स को हमें इनफॉर्मल लेटर्स कहना चाहिए, ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसे भी लिखो वैसे लिखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत लिखिए, और इसमें पहले देखिए कि कौन सा इनफॉर्मल लेटर्स है और कौन सा नहीं है। तो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, तो ये टॉपिक आप ज़रा देख लीजिए। फॉर्मेट्स जो वही रहेंगे, सिर्फ आपकी लैंग्वेज बदलेगी, आपका इवेंट बदलेगी, और थोड़ा सा जो कुछ चेंजेस है वो थोड़े से बदल जाएंगे। पहला तो है इनवाइटिंग लेटर्स, इनवाइटिंग टू योर फ्रेंड, इन्विटेशन लेटर हम जिसे कहते हैं। एडवाइसिंग टू अ फ्रेंड अबाउट द हॉलीडे, आपके फ्रेंड को कोई आप एडवाइस देते हो तो उसके बारे में आप हो सकता है। तीसरा, आप बताते हो एपोलोगाइज टू फ्रेंड हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स है जिससे आपकी गलती हुई है, तो आप गलती के लिए कुछ आपसे प्रॉब्लम हुई है, आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो नाराज़ है, इसके लिए एपोलोगाइज लेटर लिखते हैं। माफ़ी मांगने के लिए आप जैसे लेटर लिखते हैं। थैंकिंग अ फ्रेंड फॉर हॉलीडे, उसके हॉलीडेज़ है उसके लिए थैंक कीजिए। हॉलीडे मतलब एक दिन का नहीं, समर वैकेशन है, विंटर वैकेशन है, दिवाली वैकेशन है, इनके लिए आप थैंक करते हो। और कोई दूसरी चीज़ हुई तो थैंक्स फॉर अदर थिंग्स। एडवाइसिंग अ फ्रेंड अबाउट वर्क, काम के बारे में आप कुछ एडवाइस देते हो, वो वाला हो सकता है। फॉरगेटिंग समथिंग एट फ्रेंड्स, और कुछ भूल जाते हैं। और रिमाइंडिंग अ फ्रेंड, ये जो है सिर्फ फ्रेंड नहीं है, वो रिलेटिव्स भी आते हैं उसमें। ओके, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, वो इनको सब आते हैं, इसलिए ऑल थिंग्स। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, स्पेशली एग्जाम में हमें यही सब पूछे जाते हैं। अब आप कि कोई फ्रेंड को अगर पूछ रहे हो, फ्रेंड को अगर कुछ लेटर लिख रहे हो या फिर अपने दोस्त रिलेटिव्स में लिख रहे हो, तो ये सारे फॉर्मेट्स आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डोंट वरी दिस अबाउट। तो किस तरह से लिखा जाए, तो सबसे पहले आपको अपना ऊपर नाम लिखना है, नितेश जैन। फिर आपका एड्रेस होगा B101 रिजेंस सी अपार्टमेंट, न्यू बॉम्बे, आप यहाँ से लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आपकी आज की डेट 20, अब ये डेट लिखने के अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं। कभी कभी आप December 28, 2018 ये भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो फॉर्मेट्स। और फिर आपका जो फ्रेंड है उसके लिए आपने एक ग्रीटिंग दिया, डियर विजय। विजय फ्रेंड का नाम है तो उसने डियर विजय ये नाम लिखा हुआ है। आई जस्ट हर्ड अबाउट द रिसीव अ न्यू जॉब, आई कुड नॉट बी हैप्पियर दैट यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई नो इट इज़ नॉट ईजी टू गेट अ जॉब इन दिस ट्रबल मार्केट। यहाँ तक आपने बता दिया, यहाँ से शुरुआत की। अब इसके साथ आप क्या क्या ऐड करने वाले हो, ये सारी बातें आप ही जानो।
आपको ही पता है कि आपको क्या उसके साथ क्या रिलेशन है। तो क्या क्या मेंशन करेंगे उसमें, योर इमोशंस अबाउट योर फ्रेंड, आपने उसकी बहुत सारी हार्ड वर्क देखी, उसका पूरा करियर आपको पता है कि किस तरह से उसने मेंटेन किया है, किस तरह से उसने हार्ड वर्क किया है, किस तरह से एजुकेशन लिया है। तो नीड ऑफ जॉब, उसके लिए जॉब कितना इंपॉर्टेंट है वो आप मेंशन करोगे। हिज हार्ड वर्क, हिज ऑनेस्टी, योर फीलिंग्स फॉर हैप्पीनेस, उसके लिए जो उसे जॉब मिला है तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तो वो आप इसमें मेंशन ज़रूर करोगे। एंड सच इनफॉर्मल टॉकिंग्स टू अबाउट हिज फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप के बारे में आप इनफॉर्मल टॉकिंग करोगे, और जो सारी आपकी इंटरनल बॉन्डिशंस बिटवीन द फ्रेंडशिप दैट यू कैन मेंशन इन योर दैट टॉपिक। और इसको जो बॉडी ऑफ लेटर है इसको कोई लिमिटेशंस है। अभी इफ़ यू आर राइटिंग योर फ्रेंड पर्सनली तो इसको कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम एग्जाम में लिखेंगे तो उसको लिमिट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि भावनाओं में तो बहना नहीं पड़ेगा हमको भी। और लास्ट में आप ये कहोगे तो आई एक्सपेक्ट टू हियर अ ग्रेट न्यूज़ कमिंग फ्रॉम योर डायरेक्शन इन द कमिंग ईयर्स, मे यू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। ये आप उसको बेस्ट रख दोगे, जो आपकी आने वाली उसकी जो आने वाली सिचुएशन है वो बेहतर होगी, ये आप उसको बताओगे। उसके बाद आप उसको बेस्ट विशेष, योर लविंगली, योर डेयर फ्रेंड, योर चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह जो कुछ आप एनोटेशन है वो आप इसको दोगे एंडिंग में। एंड देन योर साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर ट्रूली फ्रेंड, बेस्ट विशेष करके आप साइन करते हो वहाँ पे नितेश जैन एंड योर सिटी नेम। तो इस तरह से आपका लेटर फॉर्मेट होगा। दूसरा फॉर्मेट हम उसमें देखेंगे और एक सैम्पल देख लेते हैं। ऊपर प्रशांत सेंदा ने 129 नवयुग अपार्टमेंट शिवाजी नगर पुणे, शायद हो सकता है पिन कोड गलत हो, लेकिन यू हैव टू राइट अ पिन कोड। मार्च 1, मैंने आपको कहा कि जो डेट होती है वो डेट आप अलग अलग लिख सकते हो। March 1, 2019 ये आप डेट लिखोगे। और देन राइट योर फ्रेंड्स नेम, डियर प्रशांत। देन हियर इट इज़ हैव बीन वाइल सिंस I have heard from you, where you have been. I hope this letter find you in the best of the health. आपने कभी सुना है कि आपका फ्रेंड जो है थोड़ा बीमार है या फिर उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो इसके बारे में आप उसको थोड़ा सा लेटर में लिख रहे हो। क्या क्या मेंशन करेंगे, उसकी हेल्थ के बारे में, किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, जो उसकी बीमारी हुई है उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो किस तरह से उसकी हेल्थ की प्रिकॉशन लेनी है, हेल्थी डाइट कैसे होना है, एक्सरसाइज, मेडिसिन के बारे में, एंड ऑल रिलेटेड अबाउट दिस विश विथ हेल्थ एंड विश टू रिकवर वेरी सुन। तो आप उसको विशिंग करते हो, बहुत अच्छी सारी बातें बताते हो। एंड होप टू सी यू अगेन, इसमें आप अपनी जो कुछ आपको कहना है उसको पर्सनली वो सब आप बातें इसमें लिख सकते हो। एंड देन एट लास्ट योर्स लविंगली फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड, योर डियर फ्रेंड वगैरह वगैरह, जो आपको कुछ लिखना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। देन योर साइन विल बी देयर, देन प्रशांत सेंदाने एंड पुणे, एट लास्ट योर। फ्रेंड्स, आज जो हम लेटर लिखते हैं तो ये एक CBSE या मॉडर्न टाइप का लेटर होता है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि अमेरिकन स्टाइल होती है, ब्रिटिश स्टाइल होती है, तो नियर अबाउट डिफरेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो सुनने वाले तो बहुत सारे न्यू लोग, न्यू जनरेशन है, तो उसके लिए अलग अलग है। एजुकेशन में आजकल बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। और कुछ साल पहले जब व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड तो हमारे लिए ये फॉर्मेट्स नया था, हमारे लिए इससे फॉर्मेट नहीं होते थे, तो हम कुछ नए फॉर्मेट्स होते हैं। अभी आपको जो लिखना है तो यही फॉर्मेट को फॉलो करना है, ये ध्यान में रखिए। कभी भी पुराने फॉर्मेट की तरफ नहीं जाइए। लेकिन आपको एक सैम्पल के तौर पर या इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लास्ट में हम कैसे लिखते थे, मतलब नियर अबाउट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड तो किस तरह से फॉर्मेट होता था वो भी आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। लेकिन वो फॉर्मेट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको उसको यूज़ नहीं करना है प्लीज़। यही फॉर्मेट ये CBSE थ्रू अप्लाइड फॉर्म है, मॉडर्न स्टाइल है। तो ट्रेडिशनल स्टाइल, 2 स्टाइल के लेटर हम लिखते हैं। एक ट्रेडिशनल स्टाइल का लेटर होता है और एक जो होता है दूसरा मॉडर्न स्टाइल। तो स्पेशली हम अभी मॉडर्न स्टाइल ये वाला है कि जिसके एक ही मार्जिन के साथ हम लिखते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली अलग सा लेटर लिखते थे, वो कैसे था देखिए। सेम लेटर में वहाँ पे ये कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कॉर्नर में आपका नाम लिखते थे, देन योर एड्रेस, देन योर सिटी नेम एंड देन डेट March 1, 2019। फिर आपका लेटर यहाँ से शुरू होता था, बॉडी ऑफ लेटर डियर प्रदीप। उसके बाद आप पूरी जो बॉडी जैसे कि वैसे आपने यहाँ पे लिखी। देन अब जो लोग सुन रहे होंगे जिनकी स्पेशली जो टीचर्स आपके हैं, तो उनके टाइम में जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे 9th 10th के, तो उनके लिए ऐसे ही फॉर्मेट्स हुआ करते थे, ऐसे ही कुछ
फॉर्मेट्स थे, और इसी तरह से लेटर लिखा जाता था। जहाँ पे आपने एड्रेस लिखा हुआ है, आपका ऊपर का एड्रेस, उसी के आपके बिल्कुल सेम कॉर्नर पे आपकी साइन आनी चाहिए, ये कॉर्नर पे, लास्ट कॉर्नर पे। लेकिन हम अभी ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करते, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी, कुछ टीचर्स से पुराने जो पढ़ाते तो वो ये तरह का फॉर्मेट बता देते, लेकिन अभी ये फॉर्मेट्स बोलते कि हम इट इज़ अ बार्ड, मार्केट से बार्ड हो चुका है, तो प्लीज़ ये फॉर्मेट आप रखिए। इट शुड बी फॉर इंफॉर्मेशन बट यू हैव टू राइट अ लेटेस्ट फॉर्मेट्स। तो कुछ इनफॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि विच थिंग्स आर देयर। तो प्लीज़ जब भी आप लेटर लिखो तो ऐसा मत समझिए, जब भी हम पेपर चेक करने जाते हैं तो मैं बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एड्रेस बराबर लिखते हैं, एनोटेशंस जो है, ग्रीटिंग वगैरह सब कुछ होता है, सब्जेक्ट होता है, सब होता है, लेकिन बॉडी ऑफ लेटर जब हम पढ़ते हैं, ऐसा बहुत स्टूडेंट को किसने बता दिया होता है, पता नहीं कौन होते हैं वो महाज्ञानी पंडित, तो बता देती कि यार ये कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट वगैरह लिख, अंदर क्या लिखा है कोई चेक नहीं करता। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। टीचर्स जो होते हैं वो बहुत चेकिंग जो है बहुत इसमें करते हैं, क्योंकि उनका इतना नज़र हो जाती है कि वो एक एक गलती आपकी पहचान लेते हैं और नज़र में आई जाती है। तो प्लीज़ ट्राई टू राइट विद द प्रॉपर वन। ऐसा मत सोचिए कि पेपर ऐसे ही चेक हो जाते हैं, आंखें बंद करके चेक करते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑल टीचर्स आर डूइंग देयर ड्यूटी विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट एंड विथ लॉयल्टी। कोई टीचर ऐसा पेपर चेक करने के टाइम में कभी ऐसा सोचेगा भी नहीं कि चलो आँख बंद करके मार्क्स देते हैं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही, हर टीचर का एक काम होता है, बोर्ड के पेपर बहुत रिस्की होते हैं और हर टीचर बहुत रिस्क के साथ और बहुत सावधानी के साथ चेक करता है, ये ध्यान में रखेगा। तो इसलिए जो चीज़ें आपको मेंशन करनी है उसमें से पहली चीज़ होती है यू डोंट हैव टू मेक एनी मिस्टेक। तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है वो अवॉइड करें और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी रखें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, क्योंकि उसके सारे मार्क्स कैरी होते हैं। लीव एन एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन द पैराग्राफ्स एंड मेक लुक लाइक नीट। जिस तरह से लाइन छोड़ी हुई है, हर पैराग्राफ में एक लाइन छोड़िए, जैसे कि टू वगैरह होगा तो हर चीज़ में एक एक लाइन छोड़ के रखिए, एक ही लाइन में मत लिखिए। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ एडवाइज टू डू इट आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम। योर पेंसिल एंड स्केल इज़ अंडरलाइन। तो जो भी अपनी मेन पॉइंट आपने लेटर में लिखा है, बहुत सारा बल्कि वर्क लिखा हुआ है, तो ट्राई टू मेक देम अंडरलाइन, क्लियर कट एंड चेकर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। तो आपकी पूरी बॉडी को चेक करेगा, नहीं पूरी बॉडी ऑफ लेटर को चेक नहीं करेगा, बट पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से वो समझ जाएंगे कि हाँ ये पॉइंट्स को इसने लेकर लिखा हुआ है, तो इसको पेंसिल से अंडरलाइन करके रखिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, जैसे कि एजुकेशन होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो ये चीज़ों को आप मेंशन करके रखिए। देन प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 5 रुपये पैकेट आता है, चिप्स का पैकेट आता है, तो उसमें 2 रुपये 1 रुपये का चिप्स आते हैं, लेकिन पूरा 4 रुपये का जो प्रेजेंटेशन है वो पैकेट का प्रेजेंटेशन वही होता है। एडवर्टाइजमेंट, जितना आप अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे उतना अच्छा उसका रिजल्ट होगा। आपने बहुत अच्छा लिखा है, विद करेक्ट लैंग्वेज लिखा है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है या फिर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं किया है या कहीं भी कुछ भी लिखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। राइट विथ करेक्ट हैंड राइटिंग, राइट विद द करेक्ट सिक्वेंस एंड मेक इट क्लियर दैट एक पेज बहुत बड़ा होता है और एक पेज में आपका हो जाएगा। तो अच्छे से लिखिए, प्रेजेंटेशन अच्छा कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ एंड आई होप रीड अ लॉट लेटर्स टू गेट एन आइडिया। बहुत सारे लेटर्स पढ़िए, आपको आइडिया आ जाएगा और आई होप कि इट विल बी यूजफुल टू यू एंड नेक्स्ट टाइम you don't have to make any mistake. You will write a correct sequence, correct format and correct letters. Thank you all of you to listen this video and best of luck for the exam.